नमस्कार दोस्तों, पीएसबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीडीपी से संबंधित है। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। निम्न में से निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन 1 है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। नेक्स्ट है बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। मस्तिष्क का वह भाग जो भाषा विकास के साथ कार्य करता है। तो क्या पूछ रहा है? निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी क्या क्या चीज़ आती थी? जेडपीडी में अंतर बताता था किस चीज़ का? वास्तविक विकास का और दूसरे सहायक करने वाले काम का। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बच्चों को ऐसे भाषा अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, बच्चों को लक्ष्य भाषा से अधिगम अवसर उपलब्ध कराना। तो बोधगम्य निवेश, निवेश मतलब कुछ फायदा होना। फायदा किसमें हो रहा है? बच्चों को ऐसे भाषा अवसर उपलब्ध कराना जो कि भाषा से एक स्तर ऊपर है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? ऑप्शन 1 है कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। क्या बताया गया है? देखिए बताया गया है कि निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो जो नहीं करता नेगेटिव सेंटेंस। ये कक्षा में पठन सामग्री कौन सृजित कर, भाई ये तो प्लस है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना प्लस है। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना प्लस है। कक्षा में खिलौने का कोना बनाना, ये चीज़ एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट लेखन है। लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल, एक ग्रहणशील कौशल, विशिष्ट विद्या तक सीमित, एक रेखीय प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? उत्पादक कौशल। लेखन क्या है? उत्पादक कौशल है। नेक्स्ट है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। नेक्स्ट है माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? ऑप्शन है दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, या किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा थर्ड का मीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? पहला है गलती को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, ये कर सकते हैं। या गलतियों पर लाल पेन से गहरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप से लिखना, या बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से दोहराने के लिए व लिखने के लिए कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। गलती को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये कक्षा है। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर भांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है उसे स्वयं को सुधारने के लिए अधिक आवश्यकता है, वह धन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, या उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह धन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? देखिए पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री में है क्या यह जानना, या पठन सामग्री की प्रमाणिकता जानना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट सूचना ढूंढना। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकृति को देता है? नेक्स्ट आंसर देखिए इसका ऑप्शन मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, या भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। 10वें का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? ऑप्शन है संक्रिय अनुकूलन द्वारा, बाल निर्देशित वाचन द्वारा, अनुकरण के माध्यम के से अधिगम द्वारा, या बबलाना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल निर्देशित वाचन। वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उत्पादकता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, या व्यक्तिपरक परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा निपुणता परीक्षण। नेक्स्ट है विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है,
अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, भाषा में किनको ग्राम्य कौशल कहते हैं? ऑप्शन है वाचन तथा लेखन कौशल, श्रवण तथा पाठन कौशल, श्रवण तथा वाचन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा श्रवण तथा पाठन कौशल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? नहीं है, जोर दिया गया नहीं है। पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, संदर्भ पुस्तकें, ये भी होता है, ये भी होता है, रेडियो प्रसारण या चित्रात्मक चार्ट। चित्रात्मक चार्ट भी होता है, इसका मतलब आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, रेडियो प्रसारण। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्द से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहते हैं। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? आकलन कर रही है, मानस मंथन मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है, सूचियों की जांच कर रही है या पुनरावृत्ति कर रही है? ऑप्शन नंबर बी, मानव मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ, कक्षा में अन्य बच्चों के साथ, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ या तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ में। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं, बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित तथा दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संदर्भीकरण, अवलोकन, संज्ञानात्मक उपागम या सहयोग? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके या व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, सरसरी तौर पर पढ़ना, सीधी सी बात है ये तो होगा ही नहीं, मौन पठन बिल्कुल, देखिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर पढ़ना कहते हैं, बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ को में सही को चुनिए। ऑप्शन है समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। समग्र भाषा उपागम संरचनावाद पर आधारित है, जी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ए और सी सही है, बाकी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका? ऑप्शन है उत्पाद लेखन उपागम, प्रारंभिक साक्षरता, गहन पठन या प्रक्रिया लेखन उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, ले वाइगोत्स्की ने, वाटसन ने, बीएफ स्किनर या नोआम चोम्स्की? इसका मतलब इसका आंसर नोआम चोम्स्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? ऑप्शन है शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, संबद्धता स्थापित करना, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना या वर्गों की रूपरेखा बनाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, संबद्धता स्थापित करना। आजकल सीडीपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।